देखिए यह प्रश्न परिवार एवं मित्र पाठ से है। पहला पाठ प्रश्न देखिए यहाँ से किस प्रकार आते हैं। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 2, 4। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। आंसर क्या होगा? 2। दूसरा प्रश्न देखिए, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं एकल परिवार, संयुक्त परिवार, व्यापक, इनमें से कोई नहीं। इसे कहते हैं संयुक्त परिवार। इसे कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। एकल परिवार किसे कहते हैं? देखिए, जिसमें माँ बाप और 2 बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं एकल परिवार। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण हैं? जनसंख्या, कलह की भावना, महंगाई, ये सभी। क्या होगा आंसर? ये सभी। ये सभी। जनसंख्या, कलह की भावना, महंगाई। आगे देखिए चौथा प्रश्न, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृत्त से, पारिवारिक वार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी? किसी से भी नहीं होगा। क्या होगा? पाई चार्ट से पारिवारिक, गलत है। पारिवारिक बार चार्ट से भी गलत है। क्या सही होगा? पारिवारिक वृत्त से। पारिवारिक वृत्त से। अगला प्रश्न देखिए, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। मानव का सामाजिक प्राणी होना। आगे देखिए छठा प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। आंसर देखिए क्या होगा? बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल है वृद्ध, अस्वस्थ व्यक्ति, बच्चे, सभी। आश्रितों में कौन शामिल है? सभी। ये सभी। 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। माँ बाप से बच्चों में गुणों का हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। देखिए सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं यह जरूरी नहीं है, सभी में अलग अलग होते हैं। देखिए, एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ सकती है। किसी का मृत्यु हो जाएगा या परिवार में कोई जन्म लेगा तो इससे घट सकती है, बढ़ सकती है। आगे देखिए, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है ऐसा नहीं है, बच्चा घर में भी सीखता है, इसलिए क्या होगा?
गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? दूसरा नंबर देखिए। माँ बाप से बच्चों में गुणों के हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? एकल, संयुक्त, एक या दो, एकल या संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? एकल या एकल और संयुक्त दोनों। तीसरा नंबर होगा एकल और संयुक्त। आगे देखिए। अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है। सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। यदि वह उसकी सहायता करता है तो क्या होगा? प्रदर्शन में, सुख दुख में, उचित अनुचित में, इन सभी में। क्या होगा आंसर? इन सभी में, इन सभी में, इन सभी में। यह क्लास देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का क्लास देखने के लिए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे के प्रश्न आगे क्लास में करा देंगे।